Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur city, and I am Dr. D.L. Kumar from biology faculty. Dear students, we are discuss the unit sexual reproduction in flowering plants. देखो बेटा अपन पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यूनिट बात कर रहे हैं और इसमें आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष का परिवर्धन. डियर स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो. हमने इससे पहले की वीडियो में फर्टिलाइजेशन डिस्कस किया था और आज हम बात करेंगे भ्रूणपोष का परिवर्धन. तो देखिए बेटा, भ्रूणपोष का परिवर्धन या डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. तो बेटा अपन ने बात किया था निषेचन इससे पूर्व की वीडियो में, और निषेचन जो आवर्तबीजी पादपों में डबल निषेचन पाया जाता है या दोहरा निषेचन होता है, जिसमें प्रथम निषेचन यदि मैं बात करूं तो जिसे अपन कहते हैं सत्य निषेचन. सत्य निषेचन जिसमें क्या होता है बेटा, नर युग्मक, एक नर युग्मक प्लस मादा युग्मक का संलयन होकर युग्मनज बनता है, युग्मनज, और इससे आगे भ्रूण का विकास होता है. और भ्रूण का कैसे विकास होता है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है. दूसरा अपन बात करें बेटा, एक होता त्रिसंलयन होता है, त्रिसंलयन, या इसे अपन कायिक निषेचन भी कहते हैं. नर युग्मक एक इसमें होता है नर युग्मक प्लस एक होता है द्वितीयक केंद्रक, जो ये n है और ये 2n है. यहां n और n थे और इसके फलस्वरूप एक त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र बनता है. तो त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है और ये त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में होता है और उसी से आगे भ्रूणपोष का विकास होता है. तो इसके विभाजन से क्या बनता है बेटा, भ्रूणपोष का विकास होता है. और जो भ्रूणपोष है ये विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, साथ ही साथ बीजों के अंकुरण के समय भी पोषण प्रदान करता है. भ्रूणपोष का अत्यधिक आर्थिक महत्व है. जो गेहूं, जो ज्वार बाजरा में या चावल में जो भ्रूणपोष उपस्थित है उसी के आटे को अपन भोजन के रूप में प्रयोग लेते हैं. ठीक है. तो भ्रूणपोष जो है वो कैसे बना है बेटा, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है. अब भ्रूणपोष कितने प्रकार का है, तो डेवलपमेंट के आधार पर भ्रूणपोष के 3 प्रकार है. ठीक है भी. तो हम यहां भ्रूणपोष का परिवर्धन बात करें तो परिवर्धन के आधार पर भ्रूणपोष के 3 प्रकार है. ठीक है बेटा. तो देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि भ्रूणपोष की प्रथम कोशिका कौन सी है, तो त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका क्या है बेटा, भ्रूणपोष की प्रथम कोशिका है. तो देखिए बेटा, जो निषेचन, ये जो त्रिसंलयन है, इसके बाद क्या होता है, मध्यवर्ती जो सेल है, सेल जो कि एक सेंटर में प्रेजेंट होती है और बड़े आकार की है. मैं आपको क्लियर कर दूं, ये अपना भ्रूणकोश है और इस भ्रूणकोश में ये अंड कोशिका है, ये 2 सहायक कोशिकाएं हैं और ये 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं. ठीक है.
और जो ये बड़ी सेंटर में होती है, ये सेंटर में जो बड़ी सेल है ये सेंट्रल सेल है या मध्यवर्ती सेल है, जिसमें द्वितीयक केंद्रक उपस्थित होते हैं। दो या पोलर ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, निषेचन से पहले ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक मिल जाते हैं और एक द्वितीयक केंद्रक बना लेते हैं। इन द्वितीय केंद्रकों से के साथ जब एक नर युग्मक का संलयन होता है तो ये केंद्रक जो है त्रिगुणित हो जाता है, 3n हो जाता है निषेचन के बाद, और इसे अपन कहते हैं त्रिगुणित प्राथमिक गुणपोष केंद्रक। और इस कोशिका को अपन क्या कहते हैं बेटा? त्रिगुणित प्राथमिक गुणपोष कोशिका कहते हैं। और इस कोशिका से ही आगे भ्रूणपोष का परिवर्तन होता है। तो देखो बेटा, मध्यवर्ती सेल निषेचन के बाद त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष सेल बनाती है और त्रिगुणित भ्रूणपोष सेल से ही भ्रूणपोष का विकास होता है। इसी त्रिगुणित भ्रूणपोष कोशिका से क्या बनता है बेटा? भ्रूणपोष बनता है, जो विकसित होते हैं भ्रूण को, और जब बीज अंकुरित होते हैं तो उस समय जो नवोद्भिद बनता है उसको पोषण प्रदान करता है। इट इज क्लियर? तो देखिए बेटा, भ्रूणपोष कैसे बनता है, उसका परिवर्धन किस सेल से होता है यह अपन ने देख लिया। अब इसका परिवर्तन किस प्रकार से होता है, कितने प्रकार से है, जैसे कि मैंने कहा कि ये 3 प्रकार से भ्रूणपोष का परिवर्तन होता है। और 3 प्रकार कौन कौन से वो मैं आपको क्लियर कर दूं। तो 3 प्रकार से होता है जो अपन ने भी यहां पर किया। तो प्रथम प्रकार यदि मैं बात करूं इसका, तो है केंद्रीय भ्रूणपोष, या इसे अपन कहते हैं बेटा मुक्त केंद्रीय मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष। ठीक है। सेकंड प्रकार यदि मैं बात करूं द्वितीयक, तो यह है कोशिकीय भ्रूणपोष। और थर्ड प्रकार जो है वो है, इसे अपन कहते हैं मध्यवर्ती भ्रूणपोष, या इसे हेलोबियल भ्रूणपोष भी कहते हैं। ठीक है। ये 3 प्रकार है बेटा, परिवर्धन के आधार पर भ्रूणपोष के 3 प्रकार है। केंद्रीय भ्रूणपोष या मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और मध्यवर्ती भ्रूणपोष, या इसे अपन हिलोबियल भ्रूणपोष भी कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के भ्रूणपोष का अध्ययन अपन यहां करेंगे। चलिए अपन सबसे पहले बात करते हैं बेटा कौन सा, केंद्रीय भ्रूणपोष या मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष। देखिए अपन सबसे पहले बात कर रहे बेटा नंबर 1, भ्रूणपोष का प्रकार जो है वो अपन बात करेंगे केंद्रीय भ्रूणपोष, या इसे अपन क्या कहते हैं मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष भी अपन कहते हैं। ठीक है। देखिए अपन सबसे पहले बात करें कि इस तरीके के भ्रूणपोष में क्या होगा। तो जो त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण जो केंद्रक है, उस केंद्रक में क्या होता है, अनेक या बार बार
केंद्रीय विभाजन होता है, केवल केंद्रीय। देखो जब भी कोई विभाजन होता है तो विभाजन दो स्टेप में होता है। एक होता है केंद्रीय विभाजन जिसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और दूसरा होता है कोशिका द्रव्यिका विभाजन जिसे अपन साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन। तो केंद्रीय विभाजन में विभाजन होकर 2 केंद्रक, 3 केंद्रक, 4 केंद्रक ऐसे विभाजन होते जाते हैं और केंद्रक बनते जाते हैं। ठीक है, और कोशिका द्रव्य विभाजन में वॉल का फॉर्मेशन होता है, यानी भित्तियां बनती है जिससे कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो पहले इसमें क्या होता है, केंद्रीय विभाजन होता है कई बार, जिससे अनेक केंद्रक बन जाते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए बेटा, PEN शॉर्ट नेम है का प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या अपन इसे कह सकते हैं त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में अनेक केंद्रीय विभाजन होते हैं, जिससे क्या हो जाता है, अनेक केंद्रीय विभाजन होते हैं जिससे जो त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है उसमें अनेक केंद्रक बन जाते हैं। अनेक केंद्रीय विभाजन होते हैं त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष सेल में अनेक केंद्रक विकसित हो जाते हैं, अनेक केंद्र विकसित हो जाते हैं, और भ्रूणपोष की इस अवस्था को बहुकेंद्रिक की अवस्था कहते हैं। तो देखिए बेटा, भ्रूणपोष की इस अवस्था को बहुकेंद्रिकीय अवस्था कहते हैं। ठीक है, कैसे होता है अपन बात करें यहां पर बेटा, देखिए ये है निषेचन से पहले की अवस्था। ये 2n है, ये n है, और ये n है, ये n है, ये n है, n। ये एक क्या है बेटा, भ्रूणकोष। ठीक है, अब निषेचन हो रहा है। निषेचन के पश्चात भ्रूणकोष की क्या व्यवस्था होती है, तो अपन बात करें, प्रतिमुखी कोशिकाएं लगभग नष्ट हो जाती है, और ये जो त्रिगुणित जो सेंट्रल कोशिका है, ये सेंट्रल कोशिका, और जो ये सहायक कोशिकाएं ये नष्ट हो जाती है, और यहाँ ये युग्मनज बन जाता है। ये युग्मनज हो गया, ये भी लगभग नष्ट हो गई, और प्रतिमुखी कोशिकाएं नष्ट हो गई, और ये जो केंद्रीय कोशिका है ये एक त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसका केंद्र है। अब ये 2n था, ये 3n में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो क्या है बेटा, ये तो है त्रिगुणित, या अपन इसे कहें शॉर्ट में ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और इसको मैं अगर कहूं तो ये न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, ये है, और ये मैं कहूं तो ये क्या है बेटा, जाइगोट है। ठीक है, ये निषेचन के बाद ये कंडीशन हो गई। अब इस केंद्रक से, जिसे अपन ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कह रहे हैं, इसमें अनेक डिवीजन होते हैं, और अनेक डिवीजन होने से क्या होता है, भ्रूण यहां पर बहुकेंद्र की स्थिति होती है। ठीक है, तो देखिए क्या होगी अगली स्थिति। अब भ्रूणपोष परिवर्धन की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर इसके केंद्रक में अनेक, ये तो हो गया था युग्मनज, जिससे आगे भ्रूण का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो भ्रूण का डेवलपमेंट चल रहा है, ये तो भ्रूण परिवर्तन चल रहा है। और ये कैसे होगा, ये अगर आप आगे अपन नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। और यहां पर क्या होता है,
इसमें मुक्त केंद्रीय विभाजन होते हैं, तो इस तरीके से अनेक केंद्रक बन जाते हैं। ये मुक्त केंद्रीय विभाजन हो गया बेटा। तो देखिए बहुत सारे केंद्रक इसमें प्रेजेंट है, बहुत सारे केंद्रक इसमें उपस्थित है। इस तरीके से कई बार विभाजन होता है, बार बार विभाजन होता है, जिससे मुक्त केंद्र की अवस्था बन जाती है। यही अपन ने बात की, भ्रूणपोष की इस अवस्था में बहुकेंद्र की अवस्था आ जाती है। अब क्या होता है बेटा, यहां एक रिक्तिका डेवलप होती है, ठीक है। तो भ्रूणपोष के मध्य में एक रिक्तिका का विकास होता है और सारे के सारे केंद्र क्या हो जाते हैं बेटा, परिधि में व्यवस्थित हो जाते हैं। सारे केंद्रक परिधि में व्यवस्थित हो जाते हैं। सारे के सारे केंद्रक परिधि में व्यवस्थित हो। कैसे बेटा, देखिए ये है अपनी स्थिति, ये भ्रूण डेवलपमेंट चल रहा है, यहां ये रिक्तिका का विकास हो गया और ये सारे के सारे केंद्रक है। इस तरीके से केंद्रक क्या हो गए बेटा, परिधि में व्यवस्थित हो गए। रिक्तिका और बड़ी होती है और ये रिक्तिका, मान लीजिए अगली स्थिति अपन बात करें तो ये युग भ्रूण हो गया और ये रिक्तिका बड़ी हो गई और ये सारे के सारे केंद्रक परिधि में व्यवस्थित है, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या होता है, जो सारे के सारे जो मुक्त केंद्रक है उसमें भित्ति का निर्माण आरंभ हो जाता है। यानी अब केंद्रक विभाजन जब हो गए हैं तो अब इसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन आरंभ होता है। तो देखिए बेटा, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, यानी भित्ति निर्माण होता है और इस तरीके से इनमें भित्तियां बनने स्टार्ट हो जाती है ऐसे। तो अब जो केंद्रीय स्थिति से कैसी स्थिति में आ गया भ्रूण, कोशिकीय स्थिति में आ जाता है। इस तरीके की स्थिति इसमें डेवलप हो जाती है, ठीक है बेटा। तो देखिएगा, अब देखिए भित्ति का निर्माण होते ही केंद्रीय भ्रूणपोष कोशिकीय भ्रूणपोष में बदल जाता है। तो देखिए बेटा, पहले जो कि एक मुक्त केंद्र की स्थिति थी और केंद्रीय अवस्था वाला भ्रूण था और उसके बाद अब ये कैसी स्थिति में आ गया, कोशिकीय भ्रूणपोष में बदल गया। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है कि यहां पर पहले मुक्त केंद्रीय विभाजन होता है और मुक्त केंद्रीय विभाजन से ये केंद्रीय स्थिति में डेवलप होता है और उसके पश्चात भित्ति निर्माण होता है जिससे ये कोशिकीय अवस्था में बदल जाता है। यह है बेटा केंद्रीय ये भ्रूणपोष या मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष। क्लियर? तो देखिए ये अपन ने भ्रूणपोष कोष है जो निषेचन से पहले है, उसके बाद निषेचन के बाद भ्रूण जो कोष है उसकी ये स्थिति है और जो त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना है इसके विभाजन से एक बहुकेंद्रीय स्थिति होती है। उसके पश्चात ये केंद्रक व्यवस्थित होते हैं और उसके बाद उसमें केंद्रकों के बीच में भित्ति का फॉर्मेशन होता है या भित्ति का निर्माण होता है जिससे कोशिकीय भ्रूणपोष बनता है। ठीक है, हम बात करें बेटा एग्जाम्पल, इस तरीके का भ्रूणपोष किसमें पाया जाता है, तो जितने भी जो द्विबीज पत्री जो पॉली पेटली श्रेणी के पादप होते हैं उनमें अक्सर इस तरीके का भ्रूणपोष पाया जाता है और जो कैप्सेला है कैप्सेला में भी इसी प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। इसके अलावा गेहूं में, मक्का में, ज्वार बाजरा में, इनमें भी इस तरीके का भ्रूणपोष पाया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट अपन बात करें, अधिकांश जो आवर्त बीजी पादप है उनमें इसी प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा अधिकांश आवर्त बीजी पादपों में इसी प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। तो ये था बेटा प्रथम प्रकार का भ्रूणपोष। क्लियर? ध्यान दें, इस प्रकार के भ्रूणपोष की क्या स्थिति है और याद रखने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अपन सेकंड टाइप बात करेंगे बेटा, कौन सा है? कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष। चलिए सेकंड टाइप अपन बात करें। तो द्वितीय प्रकार बेटा कोशिकीय भ्रूणपोष। इसे अपन न्यूक्लियर न कहकर सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहते हैं, उसे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं और इसे सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, देखो बेटा कोशिकीय जो भ्रूणपोष होगा इसमें केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन जो है वो साथ साथ होता है, जिससे कि यहां पर मुक्त केंद्र की स्थिति नहीं बनती है। ठीक है, तो देखिए बेटा इस प्रकार के भ्रूणपोष में केंद्रीय विभाजन व कोशिकीय विभाजन साथ होता है। या मैं कहूं कि ये जो कोशिका द्रव्य विभाजन है वो, तो केंद्रीय विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका ना कहकर कोशिका द्रव्यी विभाजन साथ साथ होता है, यानी पहले केंद्रक विभाजन मुक्त केंद्रीय विभाजन नहीं होता है। देखिए अपन बात करें यहां पर प्रथम केंद्रीय विभाजन के बाद कोशिका द्रव्यी विभाजन हो जाता है। तो पहले विभाजन जैसे हुआ उसी के साथ कोशिका द्रव्य विभाजन भी हो जाता है। तो दोनों विभाजन एक साथ हो रहे बेटा इस तरीके की स्थिति को। और इस तरीके का एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो किसमें देखने को मिलेगा, मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, उसके बाद अपन वो करेंगे, उसके बाद अपन एग्जाम्पल बात करेंगे। पहले मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए ये भ्रूण कोश है और ये निषेचन के बाद स्थिति होगी। अब ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस है इसमें प्रथम विभाजन होता है। तो देखिए अपन बात करें इसमें क्या होता है, ये मान लीजिए अपनी अगली स्थिति है और ये युग्मनज हो गया, ये युग्मनज है और ये युग्मनज का डेवलप हो गया और इसके पश्चात ये एंटीपोडल और ये सेल डिस्ट्रॉय हो गई और इसमें पहला विभाजन हुआ और दो केंद्रक बन गए ये। ठीक है, जैसे दो केंद्रक बने इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन भी हो गया और दो कोशिकाएं बन गई। अगली स्थिति जैसे अपन क्लियर करें तो देखिए बेटा देखो केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य का विभाजन साथ साथ हो रहा है। ये युग्मनज है जिससे भ्रूण का डेवलपमेंट हो गया स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर भी भ्रूण का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये भ्रूण का डेवलपमेंट हो रहा है, इसको अपन इग्नोर करें तो कोई दिक्कत नहीं है अभी, क्योंकि अपन केवल भ्रूणपोष परिवर्तन देख रहे हैं। तो ये यहां दो विभाजन हो गए, उसके पश्चात और विभाजन हो रहे हैं और जैसे जैसे विभाजन होते केंद्रक में विभाजन होते जा रहे हैं वैसे ही कोशिका द्रव्य का विभाजन भी होता जा रहा है। अगली स्थिति अगर अपन देखें तो इस तरीके की स्थिति इसमें उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए बेटा ये क्या है, भ्रूण है और इसमें इस तरीके से केंद्रक और कोशिका द्रव्य विभाजन साथ साथ होते हैं और
एक बहुकेंद्रिक कोशिकीय भ्रूण का विकास हो जाता है। इस तरीके का जब रहे भ्रूण परिवर्धन तो इसे अपन क्या कहते हैं, कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। तो ये है कोशिकीय भ्रूणपोष। अब देखिए बेटा ये स्थिति किसमें, एग्जाम्पल अगर मैं बताता हूं यहाँ पर एग्जाम्पल किसमें है, इस तरीके की स्थिति किसमें देखने को मिलेगी, तो द्विबीज पत्री पादपों की गैमो पैटली श्रेणी के पादपों में, गैमोपैटली श्रेणी के पादपों में जिसमें जैसे अपन बात करें तो धतूरा, पेटूनिया, मैग्नोनिया जैसे पादपों में या द्विबीजपत्री पादपों के गैमोपैटली श्रेणी के पादपों में जिनके पेटल, गैमोपैटली जानते हो जब फ्लावर के पेटल्स आपस में क्या हो बेटा, फ्यूज्ड हो, तो उसे गैमोपैटली श्रेणी के अपन कहते हैं। तो उनमें इस तरीके के भ्रूणपोष पाया जाता है, कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष। इट इज क्लियर। और थर्ड टाइप के भ्रूणपोष का परिवर्धन अपन बात करें था, थर्ड टाइप अपना वो है मध्यवर्ती प्रकार का भ्रूणपोष, मध्यवर्ती प्रकार का भ्रूणपोष। ठीक है, ठीक है बेटा, मध्यवर्ती प्रकार का भ्रूणपोष अपन यहां बात करें तो दोनों स्थितियां देखने को मिलेगी, यानी यहां पर मुक्त केंद्रीय की स्थिति भी और कोशिकीय दोनों स्थितियां प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो बात करें यहां पर इस प्रकार के भ्रूण में मुक्त केंद्रीय व कोशिकीय दोनों दशाएं पाई जाती है। तो दोनों स्थिति देखने को मिलेगी, मुक्त केंद्रीय की स्थिति भी देखने को मिलेगी और कोशिकीय स्थिति भी देखने को मिलेगी। इस प्रकार की देखिए बेटा, इस प्रकार का भ्रूणपोष जो एक बीजपत्री पादपों के हिलोबियल श्रेणी के पादपों में देखा गया था, इस कारण से हिलोबियल भ्रूणपोष भी कहते हैं। तो इस प्रकार का भ्रूणपोष एक बीजपत्री पादपों की हेलोबियल श्रेणी के पादपों में देखा गया, अतः इसे हेलोबियल भ्रूणपोष भी कहते हैं। यह है बेटा। अब देखिए इसमें होता क्या है वो मैं क्लियर कर दूं आपको, क्या स्थिति होती है उसके अपन क्लियर करें। देखिए ये स्थिति आप जानते ही हो, ये भ्रूणकोश है और ये निषेचन के बाद भ्रूणकोश की स्थिति है। अब क्या होता है, यहां पर एक पहला विभाजन होता है और अपन बात करें, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये भ्रूण डेवलप कर हो रहा है यहां पर, और यहां एक विभाजन होता है तो एक केंद्रक यहां बन जाता है और एक केंद्रक यहां बन जाता है, दो केंद्रक, और यहां पर कोशिका द्रव्य का विभाजन भी होता है। तो केंद्रक का विभाजन यानी जो ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस है, इसमें एक केंद्र की विभाजन हुआ और दो केंद्रक बने। उसके पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ। कोशिका द्रव्य का विभाजन कैसा हुआ बेटा, असमान हुआ, जिससे एक छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका बनती है। माइक्रोपाइल की तरफ यानी जो ये है भ्रूण जो है, इसकी तरफ एक बड़ी कोशिका बनती है और जो चलेजा साइड है उसकी तरफ एक छोटी कोशिका बनती है। ठीक है, तो यहां पर प्रथम विभाजन के पश्चात एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका बनती है। अब देखो यहां पर कोशिकीय स्थिति हो गई है। अब अगली स्थिति में क्या होता है, देखो पहली स्थिति देखने को मिल गई अपने, ये भ्रूण हो गया। अब इसमें मुक्त केंद्र की विभाजन, यहां मुक्त केंद्र की विभाजन हो रहा है छोटी कोशिका में,
और जो बड़ी कोशिका यहां पर भी ये मुक्त केंद्रीय विभाजन हो रहा है। तो पहले क्या स्थिति देखने को मिली अपने को, कोशिकीय स्थिति, और अब क्या हो गई, मुक्त केंद्र की स्थिति। और अगले प्रयास में अपन देखें तो यहां पर फिर एक साथ वापस क्या बनती है, भित्ति बनती है। तो ये तो हो गया भ्रूण। और इस तरह की स्थिति अपर देखें तो यहां पर वापस भित्तियों का निर्माण हो गया, तो कोशिकीय स्थिति हो गई, ये कोशिकीय स्थिति हो गई। और यहां पर भी अगर अपन देखें आगे तो यहां पर भी कोशिकीय स्थिति हो गई, तो ये कोशिकीय स्थिति भी हो गई यहां पर उत्पन्न, ये कोशिकीय स्थिति हो गई। तो मतलब दोनों स्थितियां देखने को मिल रही है अपने को। इस तरीके के गुण परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं, मध्यवर्ती या हेलोबियल प्रकार का कहते हैं। तो देखिएगा प्रथम, या मैं कहूं कि PEN में प्रथम विभाजन होता है जिससे दो पुत्री केंद्रक बनते हैं, साथ ही कोशिका द्रव्य का भी असमान विभाजन होता है, जिससे एक छोटी कोशिका किसकी तरह बेटा, निभाग की तरफ, छोटी कोशिका निभाग या चलेजा की तरफ, वह एक बड़ी कोशिका बीजांड द्वार की ओर बनती है। ठीक है। और बाद में वापस मुक्त केंद्रीय विभाजन होता है। तो बाद में क्या होता है बेटा, बाद में दोनों सेल्स में मुक्त केंद्रीय विभाजन होता है। तो मुक्त केंद्रीय विभाजन हुआ और फिर वापस कोशिकीय स्थिति। तो इस तरीके के भ्रूणकोश को अपन क्या कहते हैं, मध्यवर्ती। और ये एक बीजपत्री जो पादप है उनके हिलोबियली जो श्रेणी के जो पादप है उनमें इसको देखने को मिलता है। तो ये थे बेटा 3 प्रकार के भ्रूणकोश। अब मैं कुछ स्पेशल पॉइंट आपको बता देता हूं, कुछ विशेष बिंदु। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। अब अपन विशेष बिंदु बात करते हैं। विशेष बिंदु क्या है बेटा, देखिए अभी अपन ने केंद्रीय भ्रूणकोश देखा और उसका सबसे सरलतम एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं आपको, तो जो नारियल देख रहे हो आप, ग्रीन कोकोनट, ग्रीन नारियल, उसमें जो पानी आप ले रहे हो वो एक क्या है बेटा, तरल केंद्रीय भ्रूणकोश है। ठीक है। तो मैं यहां विशेष बिंदु बात कर रहा हूं जो कि भ्रूणकोश से संबंधित है। विशेष बिंदु, स्पेशल पॉइंट। देखिए बेटा, सबसे पहली बात मैं करूं, नारियल का पानी, नारियल का पानी तरल केंद्रीय भ्रूणकोश के रूप में होता है। ठीक है। तो ये तरल भ्रूणकोश के रूप में है नारियल का ये जो पानी है। अब देखिए दो, अगर मैं कहूं ग्रीन कोकोनट जो होता है तो उसमें बिल्कुल एकदम क्या होता है, पानी होता है। एक दो स्थिति होती है, एक स्थिति होती है कि उसमें कुछ चटक भी होती है और पानी भी होती है। तो जो चटक होती है वो कोशिकीय स्थिति की है, कोशिकीय भ्रूणकोश को बताता है, और जो पानी है वो केंद्रीय भ्रूणकोश को। तो देखिए बेटा, नारियल में चिटक जो है वो कोशिकीय भ्रूणकोश को प्रदर्शित करती है।
और जो पानी है, पानी वो किसको बेटा, वही तरल केंद्रिकीय भ्रूणपोष को। तो तरल केंद्रिकीय भ्रूणपोष को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट अपन बात करेगा मक्का में। मक्का व टमाटर में भ्रूणपोष रंग बिरंगा होता है, जिसे मोजेक भ्रूणपोष कहते हैं। तो मक्का व टमाटर में भ्रूणपोष रंग बिरंगा होता है, जिसे मोजेक भ्रूणपोष कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा, ये दो सारी जितने में यहां पर स्पेशल पॉइंट बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, तो देखिए बेटा, जो सुपारी होती है उसमें उबड़ खाबड़ जो है भ्रूणपोष होता है, यानी खुरदरा भ्रूणपोष होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, उबड़ खाबड़, जिसे रूमिनेट प्रकार का भ्रूणपोष कहते हैं। तो देखिए बेटा, सुपारी में उबड़ खाबड़ भ्रूणपोष होता है, जिसे रूमिनेट भ्रूणपोष कहते हैं। इसके अलावा अपन बात करें, देखिए बेटा, ऑर्किडेसी फैमिली में या ऑर्किड में, इसके अलावा पोडोस्टेमेसी में, और एक और फैमिली है ट्रिपेसी, इनमें भ्रूणपोष का क्या होता था, अभाव होता है। तो देखिए बेटा, ऑर्किडेसी, इसके अलावा मैंने कहा ट्रिपेसी, और एक फैमिली है पोडोस्टेमेसी में भ्रूणपोष का अभाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन इंपॉर्टेंट बात करें, तो देखिए बेटा, कुछ जो बात करूं मैं, देखिए अक्षर अपन ने यहां देख रहे हैं, भ्रूणपोष कैसा है बेटा, त्रिगुणित प्रकार का। क्योंकि देखो यहां पर कैसी स्थिति है, 3n, तो ये जो गुण बन रहे हैं ये सारे के सारे भ्रूणपोष कैसे है बेटा, भ्रूणपोष कैसे है, त्रिगुणित। परंतु कुछ एंजियोस्पर्म में भी द्विगुणित प्रकार का भ्रूणपोष भी होता है, और उसका एग्जाम्पल है ओइनोथेरा। ठीक है बेटा, तो देखिए अधिकांश आवर्त बीजी पादपों में त्रिगुणित प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। तो त्रिगुणित प्रकार का भ्रूणपोष है, किंतु अपवाद स्वरूप कुछ पादपों में द्विगुणित प्रकार का भ्रूणपोष भी पाया जाता है। और एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने, ओइनोथेरा। ठीक है, तो ओइनोथेरा में कैसा होता था, द्विगुणित प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। तो देखो बेटा, ये स्पेशल पॉइंट है। और जो मुक्त केंद्रिकीय भ्रूणपोष है उसका कॉमन अगर एग्जांपल हम देते हैं तो नारियल देते हैं। बाकी अधिकांश आवर्तीबीजी पादपों में केंद्रीय प्रकार का भ्रूणपोष ही पाया जाता है। कौशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष जो है वो द्विबीजपत्री पादपों के पॉलीपेटली श्रेणी के जो गेमोपेटली श्रेणी के जो पादप उनमें पाया जाता है।
और जो हिलोबियस जो प्रकार का भ्रूणपोष है वो एक बीजपत्री पादपों के हिलोबियसी जो श्रेणी के पादप है उनमें पाया जाता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप के अपन ने भ्रूणपोष देखे तो नारियल में दोनों तरीके की स्थिति देखने को मिलती है। जो तरल जो मिलेगा वो केंद्रीय प्रकार का है, जो चटक के रूप में या जो सॉलिड अवस्था में मिलेगा वो कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष है। और मक्का व टमाटर में भ्रूणपोष रंग बिरंगा होता है जिसे मोजेक भ्रूणपोष अपन कहते हैं। और सुपारी में उबड़ खाबड़ प्रकार का भ्रूणपोष होता है जिसे रूमिनेट प्रकार का भ्रूणपोष अपन कहते हैं। ऑर्किडेसी, ट्रिपेसी, पोडोस्टेमेसी में भ्रूणपोष का अभाव होता है, इनमें भ्रूणपोष एब्सेंट रहता है। अधिकांश आवृतबीज पाद में त्रिगुणित प्रकार का भ्रूणपोष होता है, परंतु कुछ अपवाद स्वरूप ओइनोथेरा में द्विगुणित प्रकार का भ्रूणपोष भी पाया जाता है। तो ये था बेटा भ्रूणपोष से संबंधित कुछ स्पेशल पॉइंट। और इसी के साथ अपना ये जो टॉपिक है भ्रूणपोष का परिवर्धन वो कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।